हेलो एवरीवन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी क्लिनिकल्स को रिक्रूट किया था और उन सभी को आज के दिन यानी कि 28 अप्रैल को उन्होंने मेल किया है। और हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि मेल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो मेडिकल है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिसका भी जिक्र इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ ये लोग क्लैरिटी दें कि क्या मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, या पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बस सिंपल सा इतना दे दिया गया है। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उन सबको इन्होंने बस एक मेल दे दिया है कि इनका डीवी जो है वो 11 मई से 15 मई तक होना है। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उनको इस वेबसाइट से निकाल लेने हैं। ठीक है। और जो वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो भी फॉर्म्स फिल करके जाने मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको फॉर्म्स को फिलअप करने में। तो अब बात करें कि आखिर अब करना क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनवाना है या नहीं बनवाना है। देखो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये अब आप घर बैठे बना सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता है, अप्लाई कर दो। जी, किसी स्टेट में 50 रुपये लगते हैं, किसी स्टेट में 100 रुपये लगते हैं, किसी स्टेट में फ्री में बनता है ये। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारे पास एक ये भी पॉइंट रहेगा कि इन्होंने मेंशन नहीं किया था इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है। लेकिन अप्लाई कर दो अगर करना चाहते हो तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात रही मेडिकल की, तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेडिकल का भी कहीं कोई जिक्र नहीं कर रखा है। तो मेडिकल के लिए भी बेवजह पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सेफ साइड के लिए बनवा लें तो बनवा सकते हो। और जो फॉर्मेट है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, वो फॉर्मेट सारा कुछ कंप्लीटली डिटेल में दिखाया है सब कुछ। ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है। स्किप नहीं कीजिएगा। तो ये मेल आपको रिसीव हुआ आज 28 अप्रैल को। ठीक है। उसके साथ ही एक और मेल देखने को मिला यूनियन की तरफ से, जो क्लरिकल के जो यूनियन है, ठीक है, AIBEA, उनकी तरफ से एक मेल आया है। ठीक है। और उस मेल में PDF दिया हुआ है, उस PDF में कुछ बातें लिखी हुई है। तो हम लोग एक बार उस यूनियन के PDF को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, ये जो है वेलकम लेटर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन की तरफ से। ठीक है। तो हर बैंक का क्या होता है कि यूनियन होता है। ठीक है। और जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जैसे PO हो गए, ये ऑफिसर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों का यूनियन अलग होता है, और जो क्लरिकल में आते हैं उन लोगों का यूनियन अलग होता है। ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई। तो जो AIBEA है, क्लरिकल का जो यूनियन है, ठीक है, इन्होंने ये मेल भेजा हुआ है आपको। और इन्होंने ये बताया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट का जो आपके पास लेटर आएगा वो मई के एंड तक या जून के मिडिल के बिफोर आ जाएगा। देखो, ऐसा इसलिए इन्होंने लिखा है क्योंकि आपको भी पता है कि 29 तारीख से DV स्टार्ट होगा आपके PO का, और उसके बाद 3 वीक की ट्रेनिंग चलेगी इन लोगों की। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका मई एंड हो जाएगा इसका ट्रेनिंग खत्म होते होते। ठीक है। 24 मई के आसपास PO का ट्रेनिंग खत्म होगा। और जब PO का ट्रेनिंग खत्म होगा, अगर बैंक चाह रहे हैं, देखो सिचुएशन क्या हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक क्लरिकल को पहले ज्वाइन करवा लेते हैं। ठीक है। तो बैंक पहले क्लरिकल को जो है ज्वाइन करवा लेते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग करवाते हैं। तो अगर बैंक मैनेजमेंट चाहेगी तो आपको ज्वाइनिंग जो है पहले भी करवा सकती है। ठीक है। लेकिन यूनियन ने बोला है कि मई के अंत तक आपको ऑर्डर्स मिल जाएगा, परमानेंट ऑर्डर, तो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं, पहले क्लरिकल्स को ट्रेनिंग देंगे उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, तब तो आपको जून के स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। 2 केसेस हैं जो मैंने आपको बता दिया। और
यूनियन का जो ये लिखा हुआ है ये भी उसी चीज को ध्यान में रख के इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो बस ये इतना है। और ये तो इन्होंने अपने बैंक के बारे में बताया है, हमारे बैंक के बारे में। ठीक है, कि कितने ब्रांचेस हैं, कितने स्टाफ हैं, कितना हमारा डिपॉजिट है, कितना हमारा एडवांस है, ठीक है, कितना हमारा बिजनेस है। तो ये चीज़ें हैं। और फिर इन्होंने अपने बारे में बताया जो AIBEA है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, और क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी की। ठीक है, तो देखो, जब आप एज ए क्लरिकल बैंक ज्वाइन करते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 26,730 होगी। इसमें 2 ग्रेजुएशन का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ठीक है, जो आपका बेसिक पे होता है, क्लरिकल का स्टार्टिंग बेसिक पे होता है वो 24,000 के आसपास होता है। इसमें 2 इंक्रीमेंट आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो 26,730 रुपये बना हुआ है। और फिर ये सारे अलाउंसेस मिल करके आपका जो टोटल इन है ये ग्रॉस सैलरी बन रहा है 48,733 रुपये। तो ये आपका सैलरी बनेगा मोर और लेस। जो स्पेशल पे है ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन पर। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, वीडियो को एंड में लगा दूंगा कि कितना स्पेशल अलाउंस वगैरह मिलता है। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन किया है मैंने उस वीडियो में क्लरिकल के सैलरी का। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि अगर कोई इंसान क्लरिकल में है तो अगर अप्रैल 2026 की बात करें तो उसकी मैक्सिमम सैलरी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी बनेगी? 1,73,127 रुपये। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। सपोज कोई एज अ क्लरिकल जो है ज्वाइन किया बैंक में, सपोज करो आप 2000 में ज्वाइन किया, ठीक है, 2000 ईयर में ज्वाइन किया, तो हो सकता है अभी उसकी सैलरी मैक्सिमम हो। देखो होता क्या है ना कि सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है हर साल। ठीक है, लेकिन जब जब जो जो आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते जाओगे तो उस केस में क्या होता है कि आपका सैलरी में इंक्रीमेंट जो है 1 साल के लगने के बजाय 4 साल पे लगता है। ठीक है, और एक ऐसा स्टेज आएगा उस जिसके बाद कि आप स्टैग्नेशन पे पहुंच जाओगे, यानी कि उसके बाद आपके सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो उस टाइम जो सैलरी होगी आपकी दैट विल बी मैक्सिमम सैलरी। तो एज ऑफ अप्रैल 2026 एक सीनियर क्लर्क की जो मैक्सिमम सैलरी हो रही है वो बन रही है 1,73,127 रुपये। सिंपली इसका मतलब ये है। ठीक है, और अभी जो आपको सैलरी मिलनी है ग्रॉस सैलरी वो मोर और लेस आपका 48,000 के आसपास बननी है। ठीक है, इसमें से अभी आपका डिडक्शन होगा, NPS कटेगा इसमें से। ठीक है, 10% आपके बेसिक प्लस DA का, तो 26 और 9 9 6 कितना हो गया? 35,000 का 10%, यानी कि 3,500 रुपये के आसपास। ठीक है, आपका NPS कटेगा तो 3,500 इसमें से घटा दो। ठीक है, 45,000 रुपये ऐसे ही हो गया। ठीक हो, तो आप समझ लो ना कि आपको इन हैंड जो है 44K के आसपास सैलरी मिलनी है अभी। बस ये इतना यहाँ पर बताया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो और ये जो हमारा अभी 12th पेपर डाइट सेटलमेंट चल रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर नवंबर में, जैसा कि आपको पता है कि नवंबर 2027 में 13th पेपर डाइट सेटलमेंट हमारा ड्यू है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया था कि इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन हम लोगों को करनी है। जितने भी यूनियन है या बैंक मैनेजमेंट है उन लोगों को प्रिपरेशन करना है, सारा कैलकुलेशन वगैरह करना है। ठीक है, तो देखो, अब जब आप DV के लिए जाओगे, ठीक है, तो DV ऑफिशियली CLD में होंगे, सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो CLD के बाहर जो यूनियन वाले हैं वो बैठे रहते हैं आपके। ठीक है, और यूनियन वाले आपको अप्रोच करेंगे, ठीक, और बोलेंगे यूनियन ज्वाइन करने के लिए, फॉर्म वगैरह देंगे फिल करने के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूनियन आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का आपको दिक्कत होता है, ब्रांच में किसी भी तरीके का परेशानी फेस करनी होती है, ठीक है, देखो अभी क्या है ना कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आप तो बिल्कुल नए हो गए आप बैंक में। ठीक है, तो
तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको बैंक में। हो सकता है कि आपका मैनेजर कुछ ऐसा रहेगा जिससे कि आपको बनेगा नहीं, तो हो सकता है कि वो आपको परेशान करेगा, ठीक है, लेट तक बैठाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें करवाएगा जो कि क्लरिकल को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपसे करवाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसा, ठीक है, जो ब्रांचेज में होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उस सब केस में जो यूनियन है आपका, वो आपके लिए लड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत हो, यूनियन आपके लिए रहेगा। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो क्लरिकल में जितने लोग हैं वो यूनियन को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जो ऑफिसर का यूनियन है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। ज्वाइन करो ना करो कोई फ़ायदा नहीं है। और अब देखो, यूनियन ज्वाइन करने से क्या होगा, यूनियन जब ज्वाइन करोगे आप, तो आपके सैलरी से क्वार्टरली पैसे कटेंगे, और वो पैसे यूनियन के फंड में जाएंगे। कितना पैसा कटेगा? ऑफिसर्स का तो जैसे हम लोगों का जो है 450 रुपये कटता है क्वार्टरली, तो यानी कि 150 रुपये मंथली, तो आप लोगों का कुछ कम ही कटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो भी और कंफ्यूजन वगैरह आपको हो तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।